एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में जो रिएक्शन मैकेनिज्म है, उस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका विटिक रिएक्शन। अभी ये टॉपिक यहाँ पे एक तरह से कहें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है, क्योंकि अगर आप कभी भी रिएक्शन मैकेनिज्म का अगर आप टॉपिक अगर आप पढ़ते हो ना, या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर कोई अगर आपको एग्जाम लिया जाता है तो विटिक रिएक्शन का उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको देखा जाता है। क्योंकि जब आप रिएक्शन मैकेनिज्म का आखिरी जब पॉइंट आप पढ़ते हो ना, यानी जब आखिरी सिलेबस आप खत्म करते हो ना रिएक्शन मैकेनिज्म का, तो उस आखिरी सिलेबस के अंदर एक ही रिएक्शन जो मेन आपका होता है वो विटिक रिएक्शन होता है। इसके बहुत सारे अलग अलग रिएक्शन भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन वो सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? वो सभी रिएक्शन डिपेंड होते हैं आपके विटिक रिएक्शन के ऊपर। ओके, इसके लिए ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एज अ कंफर्म आप 100% आप इसको मान के चलो कि ये आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। आप अगर छोटा से छोटा एग्जाम पे अगर आप देखोगे ना, चाहे आपका यूनिवर्सिटी लेवल पे होने दो, या फिर आप एमएससी आप लेवल पे आप देखो, या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल पे एग्जाम देखो, या आप नेट लेवल पे या गेट लेवल पे अगर आप एग्जाम देखते हो, तो आपको विटिक रिएक्शन के ऊपर आपको क्वेश्चन 110% आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी ये विटिक रिएक्शन एक्चुअली में होता क्या है? आप जितने भी रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो ना, वो सारे के सारे रिएक्शन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं पता है आपको? वो होते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो इसके अंदर भी हमारा जो पूरा विटिक रिएक्शन होने वाला है वो अराउंड होने वाला है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन के ऊपर ही। लेकिन इसके अंदर जो विटिक रिएक्शन है या विटिक जो रिएजेंट है वो क्या होता है, उसी से हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो बहुत सीखने वाली बात है यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे विटिक रिएक्शन में कुछ चीजें जो आपको बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है कि इसके अंदर जो रिएक्शन होता है, ओके, it is a reaction of phosphorus इलाइड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग फॉस्फोरस इलाइड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और विटिक रिएक्शन के अंदर। और इसमें जो फॉस्फोरस इलाइड होता है वो किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, और फिर जाके आपका यहाँ पे कोई भी अल्कीन यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, जो भी आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन वो करके आपको देता है। अभी यहाँ पे विटिक रिएक्शन का एक जनरल हम लोग रिएक्शन यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो एक जनरल रिएक्शन होता है कुछ इस तरीके का आपके पास देखने के लिए मिलता है। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे एक अल्डिहाइड या कीटोन आप ले सकते हो। ओके, और वही यहाँ पे आपको लेना होता है। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ हो गया। ओके, यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप हो गया। और इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जो आपके पास विटिक रिएजेंट होता है, जो होता है आपके पास फॉस्फोरस इलाइड। तो फॉस्फोरस इलाइड क्या होता है आपका? PPH3 डबल बॉन्ड आपका CH, और यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड R होता है। ओके, ये आपके पास क्या होता है? एक विटिक रिएजेंट होता है जिसको हम लोग फॉस्फोरस इलाइड भी कहते हैं। और इससे आपका जो फॉर्मेशन होता है, इससे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है आपका PPH3 डबल बॉन्ड और O, जिसको हम लोग ट्राइफिनाइल फॉस्फो ऑक्साइड भी कहते हैं, प्लस आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कार्बन डबल बॉन्ड आपका CHR। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप आ जाएगा। ओके, इस तरीके का आपको फॉर्मेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यानी सिंपली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिप्लेस किया है, और ऑक्सीजन को किससे रिप्लेस किया है? आपने एक अल्काइल ग्रुप से आपने रिप्लेस किया है। तो ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर कोई भी अगर आपका ग्रुप अटैच होता है वो ऑक्सीजन को रिप्लेस करेगा। और ऑक्सीजन का सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे आपका एक तरह से जैसे डीकॉन्जुगेशन होता है ना, यानी डबल बॉन्ड पहले सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपका अल्काइल उसके पर अटैक करेगा, और अल्काइल अटैक करने के बाद वहां से क्या करेगा, उसको एलिमिनेट करेगा। और वहां पे एलिमिनेट करने के बाद क्या करेगा वो, जो अल्काइल है वहां पे जाके अटैच हो जाएगा। इस तरीके का पूरा जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। पूरा मैकेनिज्म भी आपको यहाँ पे समझा के दूंगा कि इसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। ओके, किस तरीके से ये पूरा रिएक्शन कैरी आउट होता है, वो सारी चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, अगर आप इसका मैकेनिज्म देखो तो मैकेनिज्म में आपको बहुत क्लियर तरीके से ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वेटिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, मैकेनिज्म लिखो। ये आपका क्या हो गया, मैकेनिज्म हो गया।
अभी आपको पता है कि हमने सबसे पहले क्या लिया था, एक अल्काइल लिया था, ओके, या फिर अल्डिहाइड, ये ग्रुप हमने लिया था। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, आर सी एच टू, और यहाँ पे आपके पास एक्स आ गया, ओके, जो आपके पास क्या है, एक ग्रुप है। अभी इसका जो रिएक्शन हो रहा है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, आपका पीपीएच थ्री के साथ रिएक्शन हो रहा है, करेक्ट। पीपीएच थ्री में अगर आप देखोगे, एक फॉस्फोरस के ऊपर क्या है, आपके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है, ओके। जब भी आपको ऐसा कंडीशन देखे तो आप क्या करोगे, ये लोन पेयर जब आपका प्रेजेंट है ना, तब ये क्या करेगा, यहाँ से जो आपके पास जो हैलाइड ग्रुप है यानी लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकालेगा, और ये लोन पेयर क्या करेगा, उसके ऊपर अटैक करेगा, उस कार्बन के ऊपर, ओके। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है ना, तो क्या होता है, यहाँ पे आपके पास आर, ये आ जाता है आपके पास CH2, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव, और ये जो पूरा PPH3 का वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाता है विथ एक्स, ओके, यहाँ पे एक्स माइनस। अभी आप क्या कर रहे हो, सिंपली यहाँ पे आप एक ऐसा जो बल्कि ग्रुप है वो आप यहाँ पे रिएक्शन में ले रहे हो, ओके। और ये आपका बल्कि ग्रुप कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग क्या लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं ब्यूटाइल लिथियम लेते हैं, ओके। ये आपके पास क्या है, एक बेस है। अभी ये क्या करेगा, आपको पता है कि आपके पास जो आपके पास ब्यूटाइल है वो नेगेटिव चार्ज है, और लिथियम आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये क्या करेगा, जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव के ऊपर अटैक करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, ओके। जब ये इस तरीके से यहाँ पे अटैक कर रहे होंगे, तब क्या होगा, यहाँ पे जो एक यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्टेप में जो आपका नेक्स्ट जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास CH ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अटैक हो रहा है ब्यूटाइल का, ओके। तो यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, और ये जो आपका PPH3 है इसके साथ अटैच रहेगा, ओके। और यहाँ पे जो आपके पास बाई प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है आपका लिथियम हाइलाइड प्लस आपका ब्यूटाइल भी, मतलब हाइड्रोब्यूटाइल, ये आपके दो बाय प्रोडक्ट यहाँ पे आपके बाहर निकलते हैं। और इस तरीके से पूरा आपका जो रिएक्शन है वो आपको देखने के लिए मिलता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विटिक, ओके, विटिक रीएजेंट कहते हैं। और इसी का इस्तेमाल आप देखते हो, और इसी का इस्तेमाल आप बार बार देखोगे, जो आने वाले आगे जो रिएक्शन है ना, और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो टॉपिक है, मतलब अलग अलग और भी रिएक्शन हमें पढ़ने हैं विटिक रिएक्शन के अलावा भी, उसके अंदर आपको विटिक रिएजेंट का जो इस्तेमाल है वो आपको देखने के लिए मिलेगा क्लियर तरीके से, वहां पे आप देख सकते हो। और आपको तब समझेगा कि विटिक जो रिएजेंट है या विटिक रिएक्शन है, उसमें एक्चुअली में किस तरीके का आपका जो पूरा फॉर्मेशन होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ओके। तो ये आपका क्या है, विटिक रीएजेंट है। अभी हम क्या करेंगे, इस विटिक रीएजेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे, जो आपका क्या था, डबल बॉन्ड था, ओके। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि ये विटिक रीएजेंट है ना, ये आपको बहुत जगह आप देखोगे, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, विटिक रीएजेंट का फॉर्मेशन अगर आपको कहीं पे आ गया, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका एक विटिक रीएजेंट का फॉर्मेशन होता है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अभी हमारे पास क्या है, एक विटिक रिएजेंट है। विटिक रिएजेंट क्या है, हमारे पास आर सी एच, और यहाँ पे हमारे पास है PPH3 है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास CH क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और PPH3 क्या है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपके पास R, और यहाँ पे आपके पास R। या तो कीटोन ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका अल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, कुछ भी ग्रुप यहाँ पे आपका हो सकता है, उससे हम लोग क्या करवाएंगे, इसका रिएक्शन करवाएंगे, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखो, तो ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ओके। नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, करेक्ट। यहाँ से कार्बन के ऊपर जब ये अटैक करेगा, तो यहाँ से बॉन्ड का ब्रेक होगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। और ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे। और इस जब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ये अटैक करता है, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे आपके पास आर ग्रुप आ जाता है, ओके, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास CH आ जाता है, करेक्ट, ये वाला दूसरा वाला। उसके बाद इसके साथ आपका PPH3 ग्रुप आ जाता है, करेक्ट। और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के साथ ये बॉन्ड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिलता है, करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आप देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कार्बन आ जाएगा, ओके। तो ये आप यहाँ पे कार्बन लिख लो। कार्बन के ऊपर आपका एक अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे आपका दूसरा अल्काइल ग्रुप है, ओके। और CH के ऊपर आपका एक अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है।
अभी इसके अंदर आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे आपका बॉन्ड का ब्रेकिंग और बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला है। ओके, यहाँ से क्या होगा, ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट। अभी यहाँ पे इस तरीके का जब बॉन्ड ब्रेक होता है और बॉन्ड का मेकिंग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यानी ये क्या हो गया, आपका ट्रांजिशन स्टेट हो गया। ओके, अभी ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो आपके पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे आपके पास कार्बन आ गया ये वाला, इस कार्बन के साथ आपके पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे आपके पास एक अल्काइल ग्रुप अटैच है। करेक्ट। उसके साथ यहाँ पे आपके पास अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, सी एच ग्रुप है। यहाँ पे आपके पास क्या है, सी एच के साथ आपके पास जो ग्रुप है वो है आपके पास PPH3 ग्रुप आपके पास क्या है, अटैच है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं ना, तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अभी ये बॉन्ड अगर सपोज यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा, ये वाला ग्रुप अटैच नहीं होगा। ओके, तो ये कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर ग्रुप आ जाएगा। ओके, और ये आपके पास क्या हो गया, अल्कीन यहाँ पे आपका फॉर्म हो गया। करेक्ट। तो इसी तरीके से आपको देखना है। और मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन है ना आपके रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, उसके अंदर आपका मतलब सभी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपका क्या हो रहा है, अल्कीन का ही फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप इसके कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखो ना तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अल्कीन का फॉर्मेशन आपका होते हुए आपको दिखता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर अगर हम यहाँ पे 1 ले लें। ओके, यहाँ पे आपके पास कोई भी ग्रुप हो सकता है, अल्डिहाइड या कीटोन, आप कोई भी ग्रुप अगर आप ले लो यहाँ पे, ये आपके पास अल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है। अगर आपने CHO लिया तो अल्डिहाइड हो जाएगा, अगर आपने R ग्रुप लिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। ओके, अगर इसका हमने इन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्शन करवाया है CH2PPH3 के प्रेजेंस में। ओके, तो इसके प्रेजेंस में जब आप रिएक्शन करवाते हो ना, ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे आपका आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, अभी आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज क्या करता है, आपके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपके अल्काइल के ऊपर अटैक करेगा। और उसके बाद जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको आर ग्रुप देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन और यहाँ पे आपके पास अल्काइल ग्रुप। ओके, और इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक अल्कीन का फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, सेम आप किसी और एग्जाम्पल के साथ भी आप ये सेम चीज आप कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या होना चाहिए कि विटिक रिएक्शन किस तरीके से होता है, सबसे पहले आपका रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है। ओके, और वो रिएजेंट आपका अल्डिहाइड कीटोन के साथ किस तरीके से रिएक्शन करता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो विटिक रिएजेंट है वो कैसे आप लिखते हो। ओके, और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है। जैसे यहाँ पे आपको विटिक रिएजेंट है, आपके पास विटिक रिएजेंट का फॉर्मूला है CH2PPH3। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव है, ये आपका विटिक रिएजेंट है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास आर ग्रुप आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास H और R आ जाएगा। करेक्ट। अभी इसके अंदर अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन आपका अटैच है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके पास CH2 ग्रुप आ जाएगा इस तरीके से। यानी नॉर्मल आपका रिएक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे अगर आप CH2 नहीं होता सपोज, ओके, विटिक रिएजेंट में सपोज यहाँ पे अगर आपका CH2 नहीं होता ये वाले ग्रुप की जगह पे, और अगर इस ग्रुप के ऊपर सपोज कोई इस तरीके का ग्रुप अगर आपका लगा होता, दो अल्काइल ग्रुप अगर आपके लगे होते, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका CH2 है वो रिप्लेस करता है किसके साथ, डबल, यहाँ पे आपके डबल बॉन्ड R और यहाँ पे आपके पास R। ओके, तो इस तरीके का आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, PPH3 के साथ जो भी ग्रुप आपका अटैच है ना, उसको आपको रिप्लेस करना है इस डबल बॉन्ड आपके जो एक इलेक्ट्रो नेगेटिव जो ग्रुप होता है उसको आपको रिप्लेस करना है। यहाँ पे आपका जो CH2 ग्रुप है, ओके, ये रिप्लेस कर रहा है यहाँ पे आपके ऑक्सीजन को। आप देख सकते हैं दोनों के अंदर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप जो केमिकल रिएक्शन है या केमिस्ट्री के वीडियो हैं उनको अगर आप चाहते हो तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और जितना भी सारा नोट्स होता है आपको वो सारा का सारा जो नोट्स होता है वो आप
हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो एज अ पीडीएफ फॉर्म में, आप उसका प्रिंट कर सकते हो, आप अपने पास एज अ पीडीएफ फॉर्म में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग एक रिएक्शन के बारे में ही बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।